सलाखों के पीछे 320 दिन रहने के बाद आखिरकार अपने पति राजा रघुवंशी के मर्डर केस की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी मंगलवार को जमानत पर जेल से रिहा हो गई। लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूट रहा है और अब सवाल मेघालय पुलिस पर उठ रहे हैं। स्टार्टिंग में सब मेघालय ने पुलिस ने जांच अच्छी करी थी, मगर बाद में है ना, अब हमको ऐसा लग रहा है कि जांच में कोई चूक हुई है या तो मतलब है ना, मतलब कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुई है। अब वो गड़बड़ कैसे हुई है ये कुछ समझ नहीं आ रही हमको अभी। राजा रघुवंशी की मां इस मामले में पुलिस की जांच पर सवाल उठा रही हैं, लेकिन कुछ और पहलू भी हैं जो सोनम की जमानत का आधार बने हैं। सूत्रों के मुताबिक सोनम के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि उसकी गिरफ्तारी प्रक्रिया में खामियां थीं, जैसे अधूरा अरेस्ट फॉर्म, जिसमें स्पष्ट नहीं था कि सोनम को किन धाराओं में हिरासत में लिया गया, केस डायरी और गिरफ्तारी के कागजों में अंतर। ये भी साफ नहीं था कि गाजीपुर में कोर्ट में पेश करने के दौरान उसके पास कानूनी सलाह के लिए वकील था। साथ ही पुलिस ने यह भी नहीं बताया कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, जो कहीं न कहीं मौलिक अधिकारों का हनन है। अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में बीते 10 महीने से जेल में बंद सोनम रघुवंशी मंगलवार देर शाम जमानत पर रिहा हो गई। 28 अप्रैल को उसके पिता ने ही सोनम की जमानत ली। सोनम जून 2025 से जेल में थी और ट्रायल की धीमी प्रक्रिया को कोर्ट ने जमानत देने का आधार माना। सोनम रघुवंशी 9 जून 2025 से शिलोंग में जेल में बंद थी। 5 सितंबर 2025 को कोर्ट में चार्जशीट फाइल हुई। 28 अक्टूबर 2025 को आरोप तय हुए, लेकिन 90 गवाहों में से सिर्फ 4 की ही गवाही हो सकी। इसके बाद 10 फरवरी 2026 की सप्लीमेंट्री चार्जशीट से 2 आरोपियों के नाम हटा दिए गए। सोनम और राजा रघुवंशी की शादी 11 मई 2025 को हुई थी। 20 मई को दोनों हनीमून के लिए मेघालय गए थे और 23 मई को आखिरी बार साथ देखे गए। इसके बाद 2 जून 2025 को राजा रघुवंशी का शव एक खाई से बरामद हुआ, जिसकी धारदार हथियार से हत्या की गई थी। इनमें सोनम रघुवंशी, उसके प्रेमी राज कुशवाहा समेत कुल 5 आरोपी बनाए गए। हालांकि मेघालय पुलिस ने सोनम को जमानत मिलने का विरोध किया। कोर्ट में दलील दी कि आरोपी सबूतों से छेड़छाड़ कर सकती है, गवाहों को प्रभावित कर सकती है, लेकिन उसके वकील ने इस बात का विरोध किया और कहा कि ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे दोष साबित होता हो। सबूत कोर्ट की निगरानी में है, ऐसे में उनसे छेड़छाड़ का प्रश्न ही नहीं बनता। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने जिन शर्तों पर सोनम को जमानत दी, अब वो भी जान लीजिए। कोर्ट ने कहा कि सोनम सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगी, हर पेशी पर कोर्ट आना होगा, ट्रायल के दौरान उसे मेघालय में ही रहना होगा, कहीं बाहर नहीं जा सकती। साथ ही 50,000 रुपए का मुचलका दाखिल करना होगा। अब जबकि सोनम रघुवंशी को कोर्ट से जमानत मिल गई है, तो इससे सबसे ज्यादा दुखी राजा रघुवंशी का परिवार है, क्योंकि उन्होंने अपना बेटा खोया है। राजा का परिवार इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाने की बात कह रहा है। राजा की मां ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से न्याय की गुहार लगाते हुए इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। सरकार से एक ही निवेदन चाहते हैं कि हमको है ना वो सीबीआई जांच चाहिए कि जो भूल हुई है वो सीबीआई जांच में वापस से लिख ले, मतलब कि सोनम बाहर आई तो आई कैसे, मतलब जब उसने इतना बड़ा गुनाह करा और उसको सरकार ने छोड़ा तो छोड़ा कैसा। राजा रघुवंशी का परिवार सोनम के परिवार पर भी सवाल उठा रहा है, जबकि सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी का कहना है कि सोनम को उनकी ओर से कोई मदद नहीं पहुंचाई गई। उसको देखिए विदा करा था उसी दिन, उसके बाद में ये सब चीजें हुई थी, तो हमने बस उसी दिन प्रण खा लिया था। वो पॉसिबल नहीं। वो उनका देखिए पर्सनल लुकआउट है, वो उसमें कुछ भी कर सकती है। नहीं, खून का रिश्ता है, मगर देखिए विदाई बोलते हैं ना, जो घर दिलवा के रखेंगे, नहीं वो पॉसिबिलिटी नहीं है। देखिए वो उनके पास वो जो कर सकती है वो कर सकती है, बाकी हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में मेघालय पुलिस की हीला हवाली आरोपी के लिए वरदान बन गई। उसे कानून की पेचीदगियों का फायदा मिला और अब देखने वाली बात यह होगी कि राजा के परिवार को न्याय कब मिलेगा।